फोर्स एजुकेशन, वो स्टैंड्स फॉर वी ऑल आर स्टूडेंट्स। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी फैक्टर थ्योरम, और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जैसे कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं या फिर आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, उसके हम जीरोस कैसे फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन के साथ, हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। आइए देखिए, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, इफ पोलिनोमियल ऑफ x इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर कोई पोलिनोमियल ऑफ x है जिसकी डिग्री क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर मतलब 1 से इक्वल या फिर 1 से बड़ा, जिसकी डिग्री 1 हो सकती है, जैसे x प्लस 2 है ना, इसकी डिग्री कितनी है, 1 ही है। ये है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, हाईएस्ट पावर इसकी 3 है, इसकी डिग्री 2 है ना। तो कोई भी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री है कोई भी नेचुरल नंबर, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल ऑफ x। तो उसका एक फैक्टर निकल के आएगा जो कि क्या होगा, x माइनस ए होगा, ठीक है। और अगर पोलिनोमियल ऑफ a इज इक्वल टू 0 है, मतलब कि जैसे x माइनस ए इसका फैक्टर निकल के आया। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि इधर आप क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है आपके एग्जांपल्स का। जैसे कि हमारे पास ये पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। और इसका हमें एक फैक्टर दे रखा है x प्लस 2। हमें चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -2 है ना। मतलब कि यहाँ पे जो a है, यहाँ पे जो a है वो क्या आ जाएगा, -2 है ना। तो a यहाँ पे अगर -2 आ जाएगा तो हम -2 को इसमें एग्जांपल में पुट करके देखेंगे। अगर उसका आंसर 0 आता है तो इसका मतलब x प्लस 2 उसका क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इफ अगर पोलिनोमियल ऑफ a अगर 0 आता है तो इसका मतलब जो x माइनस a है वो क्या है, पोलिनोमियल ऑफ x का एक फैक्टर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसका -2 पुट करने के बाद यहाँ पे इसका आंसर अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब x प्लस 2 इस एग्जाम्पल का क्या है, इस पोलिनोमियल की क्या है, एक फैक्टर है। आइए इसको ट्राई करके देखते हैं। आई होप आपको फैक्टर थ्योरम समझ में आई होगी। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना। और हमें दिया गया है कि x प्लस 2 को चेक करना है कि वो इसका फैक्टर है कि नहीं, है ना। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो इसका मतलब अगर -2 हमने x की जगह पुट की और इस पूरे का आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि x प्लस 2 इसका क्या है, एक फैक्टर है। आइए चेक करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे -2 का क्यूब प्लस में 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू -2 प्लस 6 है ना। तो -2 का क्यूब क्या होगा, -2 इंटू -2 4 इंटू -2 -8 प्लस में -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 3 जा 12 प्लस में 5 इंटू -2 कितना होगा, -10। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, -10 प्लस में 6, -10 एंड -8 ये हो जाएगा आपका -18 प्लस में 12 और 12 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 18 -18 प्लस 18 आपका आंसर आ गया 0। अगर आपका आंसर 0 आ रहा तो दैट मीन्स कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, दिस क्यूबिक पोलिनोमियल। x प्लस 2 इसका फैक्टर है, हमने चेक कर लिया है। तो ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस को भी चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड कैसे काम करता है फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, और आपको यहाँ पे जीरोस फाइंड करनी है। इस पॉलिनोमियल की आपको जीरोस फाइंड करनी है, या फिर मैं बोलूं आपको इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहली बात, ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी 2 जीरोस निकलेगी। अगर 2 जीरोस निकलेंगे तो इसका मतलब इसके 2 फैक्टर्स निकलेंगे। आइए ट्राई करते हैं, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो आपको क्या चेक करना है, ये किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इस फॉर्म में है ना। a यहाँ पे हमारा 6 और b है 17 और c है हमारा 5। इसको सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे अगर आप a को c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 30, 6 5 आर 30, ठीक है। तो आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। इस मेथड का नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आपको मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। और स्प्लिट का मतलब क्या होता है, आपको इस टर्म को 2 हिस्सों में लिखना है, ठीक है।
और अगर आप इसको इस टर्म को दो हिस्सों में लिखोगे तो आपको इस तरीके से लिखना है कि अगर आप उसको मल्टीप्लाई करो, आप उसको उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो आपका 30 आए, मतलब कि a इंटू सी आए। अगर आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो आपका a इंटू सी आए, और आप इन नंबर्स को दोनों को प्लस करो तो आपका दोबारा क्या आ जाए, b आ जाए। इन दोनों नंबर्स को अगर आप प्लस करो तो आपका क्या आ जाए, b आ जाए। आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है, ठीक है। तो a इंटू सी हमारा क्या है, 30। तो हम 17 को किस तरीके से स्प्लिट करें कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए। बहुत आसान है, तो बहुत इजी था, है ना। हम 17x को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 15x प्लस में 2x, राइट, प्लस में 5। ऐसे कैसे, मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया और मैंने लिख दिया 15x प्लस 2x। तो 17x को मैंने 15x एंड 2x में स्प्लिट कर दिया। अब देखो 15 को 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 15 को अगर 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमारा कितना आएगा, a इंटू सी। a हमारा क्या था 6, c हमारा था 5, तो 6 इंटू 5 30। 15 टू भी कितना होता है 30। तो हमने इसको बिल्कुल इसका मतलब सही स्प्लिट किया है। अभी आपको समझ में आएगा कि हमें इस तरीके से हम स्प्लिट क्यों करते हैं और ये करना जरूरी क्यों है। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो आप कैसे भी उसको स्प्लिट कीजिए आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। आपको हमेशा यही चेक करके वेरीफाई करके स्प्लिट करना है कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो a इंटू सी आना चाहिए, तभी जाके आप a में और c में से कॉमन ले पाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे आपके पास 6x² और यहाँ पे आपके पास 15x, तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 6 को हम कैसे लिखते हैं 2 इंटू 3, 15 को हम कैसे लिखते हैं 3 इंटू 5, राइट। तो इसमें से 3 कॉमन आ गया और x² और x में से x कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा आपका 2x, प्लस में यहाँ से अगर आप 3 निकाल लोगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 5, ओनली 5। यहाँ पे आपका x नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस 5 आ गया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हम सीधा सीधा क्या निकाल लेंगे, +1 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2x प्लस 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी 2x प्लस 5, यहाँ पर भी 2x प्लस 5। फिर इस पूरी टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 5, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये आ गया आपका 2x प्लस 5, और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका इनटू में 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। अब यहाँ पे ये दो हमने क्या निकाल लिए, यहाँ पे हमने ये दो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। आइए अब इन फैक्टर्स को देखते हैं। 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -5 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से देखिए 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 बाय में 3। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपकी क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² प्लस 17x प्लस 5। इसका मतलब अगर इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पर इसमें पुट करेंगे, आप x को आप -5/2 रखेंगे या फिर आप x को -1/3 रखेंगे, तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। इसका मतलब हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड कर ली है फैक्टराइजेशन से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। आई होप आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है इसमें तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे एक बार कि हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब इसके कितने फैक्टर निकलने वाले हैं, कितने फैक्टर निकल के आएंगे, इसके 3 फैक्टर्स निकल के आएंगे। इसका मतलब इसकी 3 जीरोस निकल के आएंगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान रखनी है, तो इसका जो सबसे पहला फैक्टर होगा, इसका जो सबसे पहला जो हम फैक्टर फाइंड करेंगे वो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम उसको इसमें से कॉमन निकालेंगे। आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये है x³ - 23x² प्लस 142x माइनस 120, इसकी जो कांस्टेंट टर्म है वो है 120, और उसका जो a है, एक मतलब a है जो कोफिशिएंट ऑफ x³ यहाँ पर इस केस में वो भी आपका क्या है 1 है। तो आपको इसमें 120 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो 120 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 -1 2 -2, है ना। इस तरीके से इसके फैक्टर्स निकल जाएंगे, जिनको आप कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ सकता है। तो हम सबसे पहले इसमें 1 पुट करके देखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। 1 का क्यूब -23, 1 का स्क्वायर प्लस में 142x इंटू 1 माइनस में 120, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस में 23 प्लस में 142 माइनस में
120, तो -23 और -120 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +143, ये जो 142 प्लस में 1 हो जाएगा 143, माइनस में 120 -23, तो ये हो जाएगा आपका -143, तो ये आपका आ गया 0। तो हमने 1 पुट किया तो हमारा आंसर आ गया 0। चलो भाई ये तो हमारा काम आसान हो गया। अगर हमने 1 पुट किया और हमारा आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना था, x इज इक्वल टू था 1, है ना। x हमने 1 पुट किया तो 0 आ गया, तो इसका मतलब x माइनस 1, है ना। x इज इक्वल टू 1 है तो 1 इधर आएगा, तो x माइनस 1, x माइनस 1 क्या है, हमारा एक फैक्टर है। x माइनस 1 हमारा फैक्टर है किसका, इसका, ठीक है। तो एक फैक्टर हमने फाइंड कर लिया जिसको पुट करके इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब ध्यान रखना इसमें बीच वाली दो जो टर्म्स हैं वो स्प्लिट होंगी, ठीक है। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते थे तो उसमें बीच वाली ओनली वन मिडिल टर्म स्प्लिट होती थी। इसमें बीच वाली जो दो मिडिल टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, वो दोनों स्प्लिट होंगी। तो आइए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में मैं -23x² को किस तरीके से स्प्लिट करूं कि हमारा इसमें से x³ और इसमें से हमारा क्या निकल जाए, x-1 कॉमन निकल जाए। तो देखते हैं, x³ को मैं एज इट इज लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे -x²। अब ध्यान से देखिए, x³ -x² जब मैं करूंगा तो इसमें से अगर मैं x² कॉमन लूं तो यहाँ पे बच जाएगा x और माइनस में यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 1, x-1 हमारा कॉमन निकल जाएगा। अब नोटिस करिए आप कि अगर मैं -23x² में से -x² निकाल दूं तो यहाँ पे क्या बचा, -22x² बच गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमने इसको दो में स्प्लिट कर दिया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे -22x² है। अब नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, 142x। उसको हम किस तरीके से स्प्लिट करें कि यहाँ से हमारा x-1 कॉमन निकल जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ +22x, ठीक है। 142x में से 22x निकाल लिया हमने। अब यहाँ से अगर मैं 22x कॉमन लूं, अगर मैं यहाँ से 22x कॉमन लूं तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1, है ना। अब देखते हैं, 142x में से अगर 22x अगर आप निकाल लोगे तो क्या बचेगा, प्लस में 120x और लास्ट में आपका क्या बचा था, माइनस में 120। अब आपको इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेना है, इन दोनों में और इन दोनों में, ठीक है। अब हम इन तीनों टर्म्स में कॉमन लेंगे और क्या निकालेंगे, जो हमने फैक्टर निकाला था x-1 उसको हम अलग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने x² कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x-1। यहाँ से देखना मैं -22x कॉमन ले रहा हूँ, -22x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा x, ये प्लस माइनस का हो जाएगा और 22x बाहर आ गया, ये क्या हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ से मैंने +120 कॉमन लिया, यहाँ पे भी क्या बच गया, सिर्फ x माइनस में यहाँ पे क्या बच जाएगा, 120 बाहर आ चुका है 1, ठीक है। तो x-1 हमने तीनों जगह से बाहर निकाल लिया है जो कि इसका एक फैक्टर था और अब वो हमें पता भी लग गया है। अब हम x-1 को क्या ले लेंगे, इस पूरे में से कॉमन और बाहर आ जाएगा आपका x-1 और अंदर आपका बच जाएगा x² -22x प्लस 120, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया, अब हमें x-1 एक फैक्टर मिल गया और यहाँ पे हमें क्या मिल गई, क्या मिल गया, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। अगर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे मिल गया है तो यहाँ से फिर हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसके दो और फैक्टर्स और फाइंड कर लेंगे, 2 zeros और फाइंड कर लेंगे। किस तरीके से, 120 को यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 120 एंड यहाँ पे क्या है आपका -22x। तो आपको -22 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि आपका क्या आ जाए, उनको मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाए। आइए देखते हैं, x-1 इनटू में x² -22x, इसको मैं लिख सकता हूँ -10x -12x, है ना, क्योंकि 12 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 आएगा और इनको अगर मैं दोबारा माइनस करता हूं तो -122x आएगा। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। तो x-1 इनटू में यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ पे अंदर क्या बचा x-10, है ना। और मैं यहाँ से -12 कॉमन ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से -12 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे भी क्या बचता है x-10, ठीक है। तो यहाँ से मैं x-10 कॉमन ले लूंगा, x-1 हमारे पास ऑलरेडी था, x-10 हमने और कॉमन ले लिया, लास्ट में क्या बच गया x-12। तो इसका मतलब इसके तीन फैक्टर्स क्या निकल के आ गए, हमारे पास स्टार्टिंग में एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन था x³ -23x² प्लस 142x माइनस 120। हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से और फैक्टराइजेशन से उसके तीन फैक्टर्स निकाल दिए जो कि है x-1, x-10 एंड x-12।
12। तो यहाँ से इसकी 3 जीरोस कौन सी हो जाएगी, ये तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। इसको इज इक्वल टू 0 पुट करोगे x की वैल्यू आ जाएगी 1, इसको इज इक्वल टू 0 पुट करोगे x की वैल्यू आ जाएगी 10, इसको इज इक्वल टू 0 पुट करोगे x की वैल्यू आ जाएगी 12। इसका मतलब जो x की वैल्यू 1, 10 एंड 12 है, इनको अगर आप x की जगह रखते हो इस पोलिनोमियल में, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, जल्दी बता दो। इसका आंसर आएगा 0, बिकॉज ये तीनों क्या है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। आई होप आपको फैक्टर थ्योरम समझ में आई होगी और आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ में आ गई होगी, क्वाड्रेटिक के लिए भी और क्यूबिक के लिए भी, और आप फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। सो थैंक यू वॉरियर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब बोर्ड्स एजुकेशन फॉर सच दीज इजी एक्सप्लेनेशंस।